स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए सिलेंड्रिकल रॉड इज h1. टेम्परेचर ऑफ द एंड्स of rod are T1 and T2 if all the dimensions of the rod become double and the temperature difference remains same and the rate of heat flow becomes h2 then. तो देखो पहले एक रॉड बना लो ऐसे, और इस एंड का टेम्परेचर T1 मान लो, इस एंड का टेम्परेचर T2 मान लो। इस रॉड का लेंथ L है और इस रॉड का जो रेडियस है वो R है। ठीक है। और हीट का फ्लो किधर से किधर होगा? अगर मान लो कि T1 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर 1 ज़्यादा है टेम्परेचर 2 से, एक एंड का टेम्परेचर ज़्यादा दूसरे एंड का टेम्परेचर कम है, तो हीट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा जिसको हम H बोलेंगे। H का मतलब होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर H को तुम हीट करेंट कह सकते हो, H को तुम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कह सकते हो। तो H का फॉर्मूला होता है के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। यहाँ पर के थर्मल कंडक्टिविटी है जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो जो कंडीशंस की चेंज होने की बात हो रही है उसमें केवल डायमेंशंस चेंज हो रहा है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ, रेडियस, ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है, ना कि के चेंज हो रहा है। के तब चेंज होता जब मटेरियल चेंज होता। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस भी बोला था कि सेम रखना है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन्स सेम, तो T1 माइनस T2 भी सेम होगा, के भी सेम होगा। तो हीट करेंट या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करेगा ए बाई एल के, और ए यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एंड्स। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका रेडियस जो है वो डायमेंशन में आएगा। ठीक है, तो रेडियस डायमेंशंस का मतलब जो शेप साइज से रिलेटेड है, तो लेंथ डबल होगा और रेडियस डबल होगा। तो इसीलिए एरिया को हटा करके हम यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर बाई एल। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर है, तो ए को हम लोग आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम फाइनल जो H2 है, H2 की वैल्यू लिखेंगे तो H2 इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस डबल हो गया तो 4r स्क्वायर अपॉन लेंथ डबल हो गया तो 2l, रेडियस डबल हुआ तो 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो यहाँ से H2 इज प्रोपोर्शनल टू, 2 से 2 कटेगा तो 2r² बाई एल। तो H1 किसके प्रोपोर्शनल है? R1 स्क्वायर बाई एल के, और H2 किसके प्रोपोर्शनल है? 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बाई एल के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि H2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ H1। H2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ H1। ओके, थैंक यू।